सभी भाई बहनों को नववर्ष चैत्र प्रतिपदा 2078 की सादर नमन। आज वासंती नवरात्र उपवास का पहला दिन। सभी लोग, हम लोग साधक भाई बहन प्रतिवर्ष इस नवरात्र को, दोनों नवरात्र को, ये चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र को बहुत धूमधाम से, परंतु खाने के नाम पर हवा और पीने के नाम पर पानी, ये उपवास करते हैं। ये विश्व की पहली संस्था है IASS, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। पूज्य योगी जी के शब्दों में पहली विश्व की संस्था है जो किचन लेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। लोग खाने को धूमधाम से एंजॉय करते हैं, मनाते हैं, परंतु हम लोग इस उपवास को धूमधाम से एंजॉय करते हैं और इंतजार करते हैं कि कब नवरात्र आएगा और कब हम लोग उपवास प्रारंभ करेंगे। आइए मेरे साथियों, हम लोग फिर से एक बार उपवास की चर्चा करते हैं, क्योंकि हम में से बहुत से नए लोग हैं और पुराने भी होते हैं, तो कई बार विषय फिर से सामने आने से आनंद आने लग जाता है। वह विषय हम लोगों का पुनरावृत्ति होती है और फिर से हम लोग एक नए सिरे से उपवास करने के लिए तैयार होते हैं। मेरे साथियों, उपवास का शाब्दिक अर्थ होता है उप माने समीप, पास माने बैठना। उपवास में हम परमात्मा के नजदीक होते हैं, आत्मा के नजदीक होते चले जाते हैं और अपनी अंदर की शक्तियों को, जो आत्मा की शक्तियां हैं, स्वास्थ्य शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, उसको प्राप्त करने के समीप होते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि सृष्टि में जहां तक मानव है, मानव की 5 मौलिक मांगे हैं। चाहे दुनिया के किसी कोने में इंसान रहता है, चाहे जिस धर्म को मानता है, चाहे जिस ग्रंथ को मानता है, मानव की 5 मौलिक मांगे हैं: स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। सुबह सोकर के उठने से या जन्म से मृत्यु तक इंसान जो कुछ भी करता है, उस हर क्रिया का केवल एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति, अर्थात इन 5 की प्राप्ति। खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, नौकरी, बिजनेस, जो कुछ भी करता है, उस हर क्रिया के पीछे इन 5 की ही प्राप्ति उद्देश्य होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब से ये सृष्टि बनी, मानव इन 5 चीजों को खोज रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए। कस्तूरी हिरण की नाभि में है, परंतु हिरण उसको जगह जगह खोजता है, जंगल में खोजता है। याद रखिएगा, जंगल में शेर है, हाथी है, चीता है, परंतु कस्तूरी केवल हिरण ढूंढता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कस्तूरी का ज्ञान केवल हिरण को है।
जैसा कि कहा जाता है कि 84 लाख योनियां, चाहे चतुर राशि कहिए, इसमें मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम चाहिए, क्योंकि वो सच्चिदानंद सत्ता जो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम का भंडार है, वो हम सबके अंदर आत्मा के रूप में निवास करती है। प्रमाण है कि हम सब जब तक जिंदा हैं तब तक ये 5 चीजें चाहिए। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, ऐसी सत्ता हमारे अंदर निवास करती है जो सच्चिदानंद सत्ता है। पर सकल जीव जग दीन दुखारी, परंतु फिर भी दुनिया दुखी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आत्मा है तो सच्चिदानंद, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम का भंडार, परंतु वो ढक गई है। मल, विक्षेप, आवरण और मिथ्या अपनत्व के 5 आवरण, 5 ढक्कनों ने उसको ढक रखा है। याद रखिएगा, जब तक ये आत्मा है अंदर तब तक इसके गुण रहेंगे। सूर्य के ऊपर बादल आ जाने से कभी सूर्य की रोशनी खत्म नहीं होती, कभी सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होता है, परंतु धरती पर आने से रुक जाता है। इसी प्रकार जब तक हमारे अंदर आत्मा है तब तक आत्मा के गुण हमारे अंदर रहेंगे, परंतु हम उससे दूर हो जाते हैं आवरण के कारण। हमारा उससे सामंजस्य नहीं हो पाता है, उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप अंदर होते हुए भी हम उससे वंचित रह जाते हैं। करना केवल एक है मेरे मित्रों, इसको कहीं बाहर से नहीं प्राप्त करना है। कोई दवाइयों से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, भोजन से शक्ति नहीं मिलेगी, पैसे से सुख नहीं मिलेगा। जिसको भी मिलेगा उस सत्ता के संपर्क में आने से मिलता है। काम करते करते थक जाते हैं, चॉइस हमारी खाना की सोना। खाने में चॉइस हो सकती है परंतु सोने में चॉइस नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि शक्ति जिसको भी आएगी अंदर से आएगी। जब अपने को भूल जाएगा तो शक्ति से भर दिया जाएगा, जब आत्मा के नजदीक आएगा शक्ति से भर दिया जाएगा। बीमार पड़ गए, डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर आईसीयू में भर्ती करता है, बहुत सीरियस होते हैं तो आईसीयू में कोई स्पेशल दवाई नहीं दी जाती है, खाना बंद कर दिया जाता है, पीना बंद कर दिया जाता है, बातचीत बंद कर दी जाती है, टीवी मोबाइल बंद हो जाता है। धीरे धीरे हम आत्मा के नजदीक आते हैं, वहां से स्वास्थ्य का प्रागट्य होता है। स्वास्थ्य कोई दवाई की बोतलों में नहीं है, कोई गोली और इंजेक्शनों में नहीं है। इसका यह मतलब मत निकाल लीजिएगा कि भोजन का कोई रोल नहीं है, इसका कोई ये मतलब नहीं है कि दवाई का अपना कोई रोल नहीं है। ठीक है, धरती पर जो भी बनी उसका अपना रोल है, परंतु स्वास्थ्य भोजन दवाई में नहीं है, शक्ति भोजन में नहीं है, आनंद, ज्ञान और प्रेम, याद रखिएगा, ये 5 आपके अंदर है। वो 5 हमारे अंदर है, उसको प्रकट करना होगा। जिस दिन ये 5 प्रकट हो जाएंगे उस दिन वेदों का मनुष्य बन जाएगा। वेदों में आचार्य अंतिम उपदेश लिखता है तो कहता है मनुर्भव मनुष्य बनो। मेरे साथियों, आइए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस नववर्ष की पावन बेला पर
कैसे उस सच्चिदानंद को प्रागट्य करें, हमारे मनीषियों ने बहुत खोजा, हमारे आचार्यों ने बहुत विचार किया, और तब उसके लिए उन्होंने उपवास शब्द को चुना। जैसा कि हमने चर्चा की थी, उप मने समीप, वास मने बैठना। उपवास का अर्थ ही होता है उस सत्ता के नजदीक जाना। पर प्रायः समाज में उपवास का अर्थ कुछ नहीं खाने से लिया जाता है, या खाने के क्रमिक त्याग का नाम उपवास चिकित्सा शास्त्र में लिया जाता है। इसका कारण है कि सृष्टि में जहां तक आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जहां तक ये सृष्टि दिखाई दे रही है, मेरे साथियों, ये 5 तत्वों की बनी है। ये शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। रामायण में प्रभु श्री राम कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। अधम माने स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और याद रखिएगा मेरे मित्रों, जो भी चीज जिससे बनती है उससे चलती नहीं है। ये 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। ये 5 तत्व भोजन के भी तत्व हैं। ये बनाने वाले 5 तत्व भोजन के तत्व हैं। इसमें ये 4 तत्व किसी वस्तु में मिलते हैं, ये 5वां तत्व किसी वस्तु में नहीं मिलता है। पृथ्वी तत्व अनाज और दालों में, जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में, और ये आकाश तत्व जब हम कुछ नहीं खाते, पेट को ठेंगा दिखा देते हैं, तब ये आकाश तत्व अर्थात उपवास से मिलता है। इसको उपवास क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये 5 तत्वों से शरीर मिलकर के बना है। परंतु याद रखिएगा, बनाने वाली सत्ता कोई और है, जो इससे भी सूक्ष्मतम सत्ता है। उसको हम आत्मा कहें, उसको हम परमात्मा कहें, उसको हम जीवनी शक्ति, आप जो चाहे नाम दे लीजिए। जब हम अनाज ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, तो स्वाभाविक इस छठी सत्ता से, जिसको चिकित्सा जगत में महत तत्व कहा गया है, इस महत तत्व से हमारी दूरी अभी, ये सबसे नजदीक इसके, ये सबसे दूर। तो जब तक हम ये ले रहे हैं, अर्थात अनाज और दालें ले रहे हैं, तब तक इस सत्ता से हमारी 3 की दूरी बनी हुई है। जब हमने अनाज को थोड़ा 1 दूरी कम हो गई, अब 2 की दूरी रह गई। जब हमने सब्जियों को छोड़ दिया, आग पर चढ़ा हुआ बंद कर दिया, फल और सब्जियां आने लगे, दूरी और कम हो गई। हमने इसको भी छोड़ करके जूस और पानी पर आ गए, दूरी और कम हो गई। जब इसको भी छोड़ दिया तो बिल्कुल नजदीक आ गए। याद रखिएगा, जैसे जैसे हम इधर से कम करना चालू कर देते हैं, उप माने समीप, हम पास होने लग जाते हैं महत्व के। इसीलिए उपवास का शाब्दिक अर्थ ही कुछ नहीं लेने से किया जाता है, अर्थात भोजन के स्थूल तत्व के क्रमिक घटाने को, उसके क्रमिक चढ़ाव को, स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्रमिक विकास का नाम उपवास कहलाता है। मानस में बड़ा सुंदर इसके उदाहरण दिए गए। खासकर एक छोटी बालिका, मां पार्वती के बाल्यकाल की, मां पार्वती ने शिवत्व को प्राप्त करने के लिए
श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए उपवास किया था। अति सुकुमार नतन तप जोगु, पतिपद सुमिरत जऊ सब भोगु। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत वर्ष गवाए। कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। सबसे पहले अन्न का त्याग किया था माता पार्वती ने। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत वर्ष गवाए। कछु दिन भोजन वारी, वारी माने पानी पर आ गई। बतासा माने कुछ दिनों के लिए पानी को भी छोड़ करके हवा पर आ गई थी। मेरे साथियों, मनु महाराज बहुत वृद्ध व्यक्ति। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिना। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। बुढ़ापा आ गया। मनु महाराज को लगा कि हम उस सत्ता के नजदीक नहीं आ पा रहे हैं, उस सच्चिदानंद सत्ता का प्रागट्य नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बरवस राज सुतन नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे। ये रैशनल विधि, इसको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान रैशनल विधि कहता है। मानस में इसकी चर्चा बड़ा पहले कर दी गई है। अर्थात उपवास एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, एक वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। एक रोगी भी कर सकता है, स्वस्थ भी कर सकता है। समाज में प्रायः ये भ्रांति है कि रोगी को उपवास नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे साथियों, आयुर्वेद में तो लिखा है कि लंघनम परमौषधम। अर्थात रोगी के लिए अगर श्रेष्ठतम कुछ हो सकता है तो उपवास से बढ़िया उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। समाज में जो उपवास के प्रति गलत धारणाएं भर दी गई है, जो बचपन से हमारे दिमाग में एक गलत चर भर दिया गया है कि नहीं साहब, उपवास बड़ा रिस्की होता है, उपवास बहुत संभल करके। मेरे साथियों, उपवास के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, उपवास का मतलब अवकाश होता है। जब तक आकाश है, अवकाश है, तभी तक जिंदगी का आनंद है। अवकाश खत्म हो जाएगा अर्थात जिंदगी में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हमारे शरीर में हमारा मुंह है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, हमारी आंतें हैं, सब में आकाश है। आकाश है इसलिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा, हार्ट पंप कर पा रहा है। आकाश है इसलिए हमारी किडनी फिल्टर कर पा रही है। आकाश है इसलिए फेफड़े हमारे पंप कर पा रहे हैं। आकाश खत्म हो जाएगा, फेफड़ों का पंप करना बंद हो जाएगा। आकाश खत्म हो जाएगा, आंतों का फंक्शन करना बंद हो जाएगा। आते भोजन का पाचन नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं आते भगा पाएंगे भोजन को। मेरे साथियों, यह आकाश बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि ये महत्त्व के सबसे नजदीक है। जब तक हमारे शरीर में आकाश है, याद रखिएगा, हमारा शरीर सुरक्षित है। आकाश खत्म हो जाएगा, हमारा शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आकाश है तभी तक वायु है। आकाश खत्म, वायु खत्म, प्राण खत्म,
जब तक वायु है तभी तक अग्नि है। सभी जानते हैं कि वायु नहीं रहेगी तो अग्नि नहीं रहेगी, आदमी ठंडा पड़ जाएगा। सभी जानते हैं कि अग्नि के लिए वायु बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और याद रखिएगा, अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई है और जल से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाना जरूरी नहीं है, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण अगर शरीर में कुछ है तो वो आकाश तत्व है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इस पर बहुत काम किया। देश और विदेश में इस पर बहुत काम हुए और यहां तक लिख दिया गया कि सर्वेषां एव रोगाणाम निदानम कुपितामला। बोले सारे रोगों का कारण केवल मल का कुपित होना है। और वहां लिखा कि लंघनम परमौषधम। अगर मल का कुपित होना, मल का संचय होना ही रोग का कारण है, तो उन्होंने लिख दिया लंघनम परमौषधम, सारे रोगों का इलाज ही लंघन है। एक जगह तो आचार्य ने बड़ा सुंदर लिखा है, अक्ष कुक्ष भवाद रोगाद प्रतिशाय व्रण ज्वरा। अक्षी माने आंख के, कुक्षी माने पेट के। प्रतिशाया जुकाम खांसी, व्रण फोड़ा फुंसी, ज्वराह माने बुखार। पंचैते पंचरात्राणी परसमम जानती लंघनात्। अगर 5 रात के लिए खाना बंद कर दिया जाए तो ये 5 अंगों की बीमारियां अर्थात जितने भी एक्यूट डिजीज है, ये स्वतः 5 रात में अपने आप खत्म हो जाते हैं। इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे साथियों, उस सत्ता के नजदीक आते हैं। जब हम उस सत्ता के नजदीक आते हैं तो हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करनी होती है। अगर सीधे हम यहां से यहां आने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि शरीर में मल भरा हुआ है और आपने सीधे उस सत्ता के नजदीक जाने की कोशिश की तो ये मल उभार ले सकता है बहुत तेजी से। तब तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि घर में एक छोटी सी झाड़ू भी लगती है, अगर धूल है तो तकलीफ होगी। जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करते हैं तो हमारा शरीर भी मौका पाकर के शरीर की सफाई प्रारंभ कर देता है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि आहारम पचति शिखि दोषान आहार वर्जिता। जब हम खाना खाते हैं जीवनी शक्ति खाने को पचाती है, खाना नहीं खाते हैं तो शरीर की सफाई करती है। अगर हम पानी का गिलास भी डालते हैं, बहुत से लोगों की भ्रांति है कि साफ दूध तो बहुत लिक्विड है, पानी तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पानी बहुत बढ़िया चीज है, दूध बहुत बढ़िया चीज है। धरती पर अगर अमृत है तो किसी ने देखा नहीं है, परंतु एक बच्चे के लिए कुछ अमृत हो सकता है तो उसकी माँ का दूध ही उसके लिए अमृत हो सकता है। इसीलिए बच्चा धरती पर बाद में आता है, माँ को दूध पहले आता है। परंतु याद रखिए, जो बच्चा पैदा हुआ उसके लिए दूध आता है। 6 महीने बाद स्त्री की मिल्क ग्लैंड खत्म हो जाती है, अर्थात माँ को धीरे धीरे दूध बनना बंद हो जाता है। 1.5 साल बाद बच्चे की मिल्क ग्लैंड भी खत्म हो जाती है, अर्थात बच्चे को धीरे धीरे दूध का फॉर्म करने लग जाता है। छोटे बच्चों की 60% बीमारियों का कारण केवल सुबह का दूध है। अगर केवल सुबह का दूध बंद कर दिया जाए तो बच्चों की 60% बीमारियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि दूध एक पूर्ण आहार है। बच्चा तेजी से जितना दूध पर ग्रोथ करता है, जितनी तेजी से बढ़ता है, इतना जिंदगी में कभी तेजी से नहीं बढ़ता है।
इसीलिए आयुर्वेद में सुबह के दूध का निषेध किया गया है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है दिनांते पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में अर्थात शाम को नाश्ते के समय दूध पिया जा सकता है, बच्चों को भी अगर देना है। निशांते पिबेत पया, रात के अंत में अर्थात चढ़ते सूरज में सफाई वाली चीज है। भोजनांते पिबेत तक्रम वैद्यस्य किम प्रयोजनम, ये दूध सबसे गरिष्ठतम है। इसीलिए आप उपवास में समझते हैं कि दूध लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ये ठीक नहीं है। खाली पेट पिया गया दूध हमेशा या तो गांठें पैदा करेगा या पेट में गैसेस फॉर्म कर देगा। बहुत से लोगों की भ्रांति है कि नहीं साहब कुटू सिंघाड़ा आदि ये उपवास में ले लेना बढ़िया है। ठीक है, अनाज से बेटर है क्योंकि अल्कलाइन फूड है, परंतु याद रखिएगा मेरे मित्रों, यह भी जिस ढंग से प्रयोग किया जाता है ये गलत तरीका है। क्योंकि साबूदाना आप खाते हैं, कुटू सिंघाड़ा आदि खाते हैं तो बहुत इसको तलते हैं, भूनते हैं, उबालते हैं, बड़ा आप इसको मसाले आदि का बना देते हैं जिससे ये बहुत गरिष्ठ हो जाता है। इसीलिए हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की और जो गति करने की वैज्ञानिक विधि है जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, जो हमारे आचार्यों ने प्रतिपादित की है, जो हम लोगों ने वर्षों प्रयोग किया है, स्वस्थ व्यक्तियों पर, रोगी व्यक्तियों सभी पर प्रयोग किया गया है। बड़ी सरलतम विधि है मेरे मित्रों, आप सभी उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने परिवार में छोटे बच्चों को भी प्रयोग करा सकते हैं। आज करके देखा जाए कैसा लगता है। खा करके तो साल भर देख लिया, थोड़ा नहीं खाने का क्या आनंद हो सकता है इसको भी देखा जाए। और इसके लिए करना केवल एक है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति, अर्थात अनाज, दूध और दालों को, जो लोग पहली बार उपवास कर रहे हैं, अनाज, दूध और दालों को बंद कर दिया जाए। दिन में शुरुआत की जाए तो सवेरे पत्तियों का जूस ले लिया जाए। सुबह सुबह नहीं, वो भी 11 बजे के 10-11 बजे के बाद। हमारे देवताओं को गणपति जी बिना दूर्वा के भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी बिना तुलसी के खाना नहीं खाते, शिव जी तो पत्तियां ही पत्तियां, कुछ धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती, पालक की पत्ती, कुछ बेल की पत्ती, तुलसी की पत्ती, गणपति जी वाली दूर्वा, कुछ कढ़ी पत्ता ले लीजिए, बाकी जो भी आपको आसानी से मिले कुछ पत्तियों का जूस बना लीजिए। नींबू आदि इसमें स्वाद के लिए डाला जा सकता है, शहद आदि इसमें स्वाद के लिए डाला जा सकता है। जो डायबिटीज रोगी हो वो शहद नहीं डालें, कोशिश करें कि बिना शहद के भी बढ़िया लगता है प्रयोग करें, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर शुगर है तो ठीक नहीं है। हालांकि शहद पूर्व पचा है, इसको पचाने के लिए आमाशय को जोर नहीं लगाना पड़ता है, परंतु फिर भी सवेरे पत्तियों का जूस ले लिया जाए। दोपहर में आप अगर पहली बार उपवास कर रहे हैं तो आजकल बहुत बढ़िया अंगूर आ रहे हैं, जूसी फ्रूट, अंगूर है, संतरा है, मौसमी है, अनार है, पाइनएप्पल है, ये जूसी फ्रूट ले लीजिए। पहली बार उपवास कर रहे हैं, नहीं रहा जा रहा है तो चलिए कुछ पपीता है, खरबूजा है, तरबूज है, ऐसा भी ले सकते हैं। रात को भी कोशिश कीजिए कि जूसी फ्रूट या फ्रूट ही लेकर के रहा जाए। अगर पहली बार उपवास कर रहे हैं तो अगर हिम्मत है
कोई तकलीफ नहीं आ रही है, 2 दिन के बाद भी बदल सकते हैं, चाहे तो पहले दिन से भी दिन में केवल जूसी फ्रूट और रात को भी केवल जूसी फ्रूट लिया जा सकता है, अंगूर, संतरा, मौसमी आदि। नहीं मन माने, कोई तकलीफ आए तो पपीता है, चीकू है, ऐसा भी लिया जा सकता है, खरबूजा, तरबूज भी लिया जा सकता है। जो बच्चे हैं उन्हें सब्जी भी दी जा सकती है, लौकी है, कद्दू है, पालक है, आलू भी एक आध डाले जा सकते हैं बच्चों के लिए, कोई समस्या की बात नहीं। खूब बढ़िया सब्जी बना करके बच्चों को दी जा सकती है। आलू की कटलेट टाइप में भी कम तेल वाली भी बहुत बढ़िया बनाई जा सकती है बच्चों के लिए। कोशिश करें कि इस बार सभी लोग आज करके देखें कि कैसा लगता है। बहुत आसान है मेरे मित्रों, केवल अनाज दूध दालें ही तो छोड़नी है, कोई भूखा नहीं रहना है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति प्रारंभ हो गई, आपने केवल अनाज को छोड़ा तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति आपकी प्रारंभ हो जाती है। बीच में मन करे तो कोई जूस ले लीजिए, तरबूज बहुत बढ़िया सीजन का आ रहा, तरबूज का जूस, खीरे का जूस, लौकी का जूस। और थोड़ा आगे बढ़े, 2 दिन मान लीजिए इस पर उपवास करते हैं, आपको लगता है नहीं हम और आगे बढ़ सकते हैं, जो लोग दूसरी बार उपवास कर रहे हैं, तीसरी बार उपवास कर रहे हैं, हिम्मत कर सकते हो। तो दिन में भी जूसी फ्रूट, रात में भी जूसी फ्रूट। 2 बार अदरक को उबालिए, उतार करके जब उबल जाए अच्छी तरह कूट करके पानी में उबालिए, उतार करके छान लीजिए, छान करके थोड़ा उसमें शहद मिलाइए, थोड़ा उसमें नींबू मिलाइए, गरम गरम ये जूसी फ्रूट बहुत बढ़िया चीज है। ये अदरक, शहद, नींबू, गर्म पानी, गर्म पानी में अदरक, शहद, नींबू मिला करके, वैसे 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 2-3 चम्मच अदरक का रस, 2-3 चम्मच शहद या और 2-3 चम्मच नींबू का रस, आधा नींबू का रस डालिए, बहुत तेज संजीवनी पेय की तरह काम करेगा। जो लोग पहली बार उपवास कर रहे हैं, जिनको उभार के चांस हैं, कफ आदि ज्यादा रहता है, जिनको सर्दी आदि ज्यादा रहती है, जिनको हार्ट की तकलीफ रहती है, गैसेस बहुत ज्यादा है, जिनको ज्वाइंट्स पेन आदि बहुत ज्यादा है, वो लोग 2 बार अदरक, शहद, नींबू, गर्म पानी जरूर लें। अस्थमा वाले भी चमत्कारिक असर देखेंगे, ज्वाइंट्स पेन वाले भी चमत्कारिक असर देखेंगे। इसके साथ 2 बार अंगूर, संतरा आदि लिया जा सकता है। पहले अंगूर, संतरा आदि खा लीजिए, ऊपर से अदरक, शहद, नींबू, गर्म पानी ले लीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो केवल जूस पे रह जाइए, बजाय सॉलिड खाने के आप जूस पे रह सकते हैं। 2 बार अदरक, शहद, नींबू पानी ले लिया, 2 बार खीरे का जूस ले लिया या अंगूर का जूस ले लिया या मिक्स वेजिटेबल जूस बना लिया। जो लोग पुराने साधक लोग हैं अपने, हम लोग 2 बार अदरक, शहद, नींबू, गर्म पानी लेकर के, मैं सादे पानी पर उपवास के लिए किसी को राय नहीं देता हूं, क्योंकि डॉक्टरी में बहुत प्रयोग हुआ, अर्नाल्ड हेरेट आदि डॉक्टरों ने बहुत प्रयोग किया और उन्होंने लिखा है कि सादे पानी का उपवास, सादे पानी जब हम लेते हैं उपवास के दौरान तो ये बहुत बढ़िया सफाई नहीं करता है। सादे पानी की जगह पानी में कुछ मिला देने से, चाहे उसमें शहद मिला दीजिए, चाहे उसमें नींबू मिला दीजिए, चाहे उसमें संतरा, मौसमी आदि कुछ मिला दीजिए, तो वो शरीर बहुत बढ़िया एक्सेप्ट करता है और वो सफाई के लिए बहुत बढ़िया रहता है। सफाई की दृष्टि से, शोधन की दृष्टि से पानी में कुछ मिला देना विशेष लाभकारी होता है। इसीलिए 2-3 बार कोई भी जूस या पानी में जूस मिला करके लिया जा सकता है, बहुत बढ़िया रहेगा।
करके देखा जाए क्या होता है। अभी शुरू में कोई भी व्यक्ति हवा पे करने का प्रयास ना करे। हवा पे करना हो तो 3 दिन पहले जूस पे करिए, इसके बाद हवा पे सोचा जा सकता है। खासकर अगर हम में से कोई डायबिटिक रोगी है, अगर मधुमेह के रोगी हैं, तो बहुत बढ़िया रहे कि सवेरे हरी पत्तियों का जूस ले लें। दोपहर में अंगूर, संतरा आदि ले लें, तरबूज ले लें। शाम को 2 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरे का जूस। 2 करेला, 2 टमाटर, 1 खीरे का जूस ले लें। रात को इच्छा हो तो सलाद ले सकते हैं, खीरा, ककड़ी, टमाटर आदि, पहली बार कर रहे हैं तो, अर्थात अथवा वह भी अंगूर रात को भी खा करके काम चला सकते हैं। हमें से जो जोड़ों के रोगी हैं, संधिवात, आर्थराइटिस के रोगी हैं, बहुत बढ़िया रहेगा कि एक बार हरी पत्तियों का जूस, शाम को करेला, टमाटर, खीरे का जूस, क्योंकि ये यूरिक एसिड को खत्म करता है। दोपहर और रात में 2 बार अदरक, शहद, नींबू, गर्म पानी में अदरक, शहद, नींबू मिला करके 2 बार से 3 बार तक ले सकते हैं। नहीं रहा जाए, मन नहीं मानता है तो ठीक है, अंगूर, संतरा, अनार आदि आप भी ले सकते हैं। करके देखिए। जो हमारे में से भाई बंधु बीपी आदि के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर आदि है, बहुत बढ़िया रहेगा कि सवेरे पत्तियों का जूस, शाम को करेला, टमाटर, खीरे का जूस, दोपहर और रात में अगर अंगूर खा के रह सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई भी जूस 2 बार से 3 बार तक अलग से ले सकते हैं। इस बीच प्यास लगे तो पानी, किसी को मना नहीं है, प्यास लगे तो पानी जरूर पीजिएगा, परंतु याद रखिएगा, बंगाली में कहावत है, जल खाबो। पानी को पीना नहीं है, पानी खाओ, रोटी पियो। अर्थात आप जूस भी लेंगे, शहद पानी भी लेंगे, या आप अंगूर आदि लेते हैं, खूब पानी बना करके, खूब मुंह में चला करके एंजॉय करना है इसको भोजन की तरह, ताकि पूरी स्लाइवा मुंह से मिल सके, इसको पचाने में आसानी रहेगी। जो लोग और आगे बढ़ गए हैं, केवल 2 बार शहद, नींबू पानी लेकर के उपवास करेंगे। अगर हो सके तो एक बार हरी पत्तियों का जूस मिल जाए तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जरूर लें। खासकर इसमें डायबिटीज के रोगी हों तो कुछ शरीफे की पत्ती, सीताफल की पत्ती जरूर डालिएगा। अगर बीपी के रोगी हैं तो कुछ कढ़ी पत्ता, मीठा नीम जरूर डालिएगा। किसी तरह की इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही हो तो मैंने पहले भी कहा था कि दूर्वा, जो गणपति को चढ़ती है, दूब घास बहुत लाभकारी है। जो एनेमिक है आप में से, जिनके खून की कमी रहती हो, कुछ पालक और धनिये की पत्ती जरूर डालिएगा। आंखों की रोशनी की जिनकी समस्या है वो लोग कुछ धनिये की पत्ती का प्रयोग जरूर करेंगे। लीवर वाले मूली की पत्ती का, किडनी वाले एलोवेरा या पुनर्नवा की घास मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी। वैसे भी किडनी रोगी पाइनएप्पल का जूस ले साथ में तो बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। मेरे साथियों, इसमें लौकी है, कद्दू है, टमाटर है, अंगूर है, कुछ भी मिलाकर के बढ़िया जूस बनाया जा सकता है। एक बार हरी पत्तियों का जूस, 2 बार नींबू, शहद पानी लें। जो बच्चे उपवास करना चाहते हैं, मैं सभी युवा वर्ग से, बच्चों से आग्रह करूंगा कि इस बार नवरात्र जरूर करें। पूरा नहीं करें, प्रारंभ में करके देखें 3 दिन क्या होता है, 2 दिन क्या होता है। दिन में खूब बढ़िया पहले जूस लें,
शहद पानी लें, नींबू शहद पानी लें। उसके बाद खूब बढ़िया सलाद, रंग भरी, या इसको कहते हैं हरी भरी, कुछ टमाटर काट लें, कुछ खीरा काट लें, उसी में खरबूजा काट लें, उसी में कुछ धनिया की पत्ती काट लें। आपको गाजर पसंद हो तो थोड़ा सा गाजर काट लीजिए, लाल हो जाएगी। खूब बढ़िया नींबू है, उसमें हल्का सेंधा नमक डाल लीजिए, बहुत टेस्टी सलाद तैयार हो जाएगी। उसके साथ कुछ फल रख लीजिए, आप फल खा करके भी रह सकते हैं। शाम के समय में फिर कोई जूस ले लीजिए बढ़िया सा, शहद पानी ले लीजिए, और रात को फिर बढ़िया सी सब्जी बनवा लीजिए कोई भी, या सलाद पे रहना चाहें तो सलाद पे रह जाइए, या सब्जी बनवा लीजिए। कोशिश करें कि इस बार हम लोग सभी करके देखें कि होता क्या है। पढ़ रहा था मैं पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि वो तो केवल शहद पानी लेकर के ही सारा काम करते हैं, 18 घंटे तक काम करते हैं। मेरे साथियों, हम लोग भी 18 से 20 घंटे तक काम करते हैं केवल नींबू शहद पानी पर। सभी जानते हैं, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ कुछ साधक तो 5-5 दिन 7-7 दिन केवल हवा पे रहते हैं। मैं आपको हवा पे रहने की राय नहीं दूं। हाँ, याद रखिएगा, फास्टिंग विदाउट एनीमा क्राइम अगेंस्ट बॉडी। अगर आप उपवास कर रहे हैं और एनीमा नहीं ले रहे हैं तो ये शरीर के खिलाफ क्राइम कहलाएगा। क्योंकि जब आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करते हैं, जब इधर से इधर की तरफ गति करते हैं, तो शरीर तेजी से सफाई करेगा। जब सफाई करेगा तो इसमें पुराना दबा हुआ मल उभार लेगा। जब दबा हुआ मल उभरेगा और वो नहीं निकल पाएगा तो तकलीफ देगा। कमरे में धूल है, तकलीफ नहीं दे रही है, झाड़ू लगेगी, धूल उड़ेगी, तकलीफ देगी, धूल निकल जाएगी, फिर तकलीफ खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार हम जब उपवास करते हैं, पुराना मल दबा हुआ उभरता है, अगर वो नहीं निकला तो तकलीफ देगा। इसीलिए मल का निकलना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उपवास एनीमा बहुत जरूरी है उपवास के दौरान। हमारे पुराने साधक लोग एनीमा के विषय में बहुत बढ़िया जानते हैं, फिर भी नए साधकों के लिए मैं निवेदन कर दूं, किसी भी सर्जिकल इंपोरियम से ये एनीमा पॉट आसानी से खरीदा जा सकता है। आप एनीमा पॉट उससे कहेंगे तो आपको वो एनीमा पॉट दे देगा, किसी भी सर्जिकल इंपोरियम से, किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से, योग केंद्र से आसानी से उपलब्ध हो सकता है। जिन शहरों में हम लोगों के सेंटर हैं, उन सेंटरों पर भी जाकर के आप साधकों से कहेंगे या अपने परिचित किसी साधक से कहेंगे तो वो आपको एनीमा उपलब्ध करा देंगे। एनीमा में एनीमा पॉट, एनीमा नली के नीचे ये नोजल होता है। हाँ, ये कैथेटर दुकानदार नहीं देगा आपको, इसलिए दुकानदार से 12 नंबर का रबड़ कैथेटर या 12 नंबर का प्लास्टिक कैथेटर, ये यूरिन कैथेटर होता है, ये सुविधा के लिए हम लोगों ने प्रयोग कराया, ये कैथेटर जरूर ले लीजिएगा। हालांकि किसी साधक से आप डिमांड करेंगे तो साधक आपको पूरा ला करके देगा। हालांकि साधक सिखा भी देंगे, फिर भी किसी सर्जिकल इंपोरियम से आप एनीमा पॉट खरीद लीजिए, इसके साथ ये बना हुआ है नोजल तक मिलेगा। ये कैथेटर अलग से जरूर खरीद लीजिएगा, रबड़ कैथेटर, ये इसमें जोड़ दीजिएगा, ये अलग से आएगा, इसको नोजल के साथ जोड़ दिया जाता है। जहां लैट्रिन घर में बैठे हैं 3 फुट की ऊंचाई पर इसको टांग दीजिएगा, चाहे बैठ करके ले लीजिए, चाहे लेट करके भी ले सकते हैं। 3 फुट की ऊंचाई पर इसको टांग दीजिए। ये देखिए यहाँ छेद बना है टांगने के लिए। थोड़ा गुनगुना पानी, आधा पौना लीटर इसमें गुनगुना पानी भरिए। ये 1 लीटर का पॉट है, आपको फुल भरने की जरूरत नहीं, आधा पौना लीटर भी भर देंगे तो चलेगा। इस नोजल को ऑन करेंगे, जब यहाँ धार से पानी आने लगे, बैठे बैठे इसमें कुछ लगा दीजिए चिकना,
तेल लगा दीजिए, ग्लिसरीन आदि लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। 3 फुट की ऊंचाई पर है, प्रेशर से यहाँ पानी आने लगे, इसमें चिकना लगा करके, और इतना हिस्सा, केवल इतना हिस्सा, ताकि ये छेद आपका अंदर चला जाए, केवल इतना हिस्सा रेक्टम में लगा दीजिए, एनस में लगा दीजिए। गुदा मार्ग में लगाएंगे, 3 फुट की ऊंचाई पर है, ये पानी अपने आप चढ़ने लग जाएगा। पाव 2 पाव पानी जब पेट में जाएगा, प्रेशर बनेगा, प्रेशर बने तो इस नली को निकाल दीजिए, अंदर गया हुआ पानी अपने आप बाहर आएगा। कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग उस पानी को निकालने के लिए भी जोर लगाते हैं, पानी को निकालने के लिए जोर निकालने की जरूरत नहीं है, पानी अपने आप निकलेगा। अंदर अगर मल खुश्क हो गया है तो हो सकता है कुछ पानी रुके, नहीं तो अन्यथा ये पानी अपने आप निकलेगा। अगर रुकेगा भी तो पुराने मल को फुलाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर लगे कि नहीं साहब कुछ और निकलना चाहता है, एक बार में सफाई नहीं हुई, तो बैठे बैठे दोबारा इस नली को लगा लीजिए, पानी पाव 1.5 पाव फिर जाने दीजिए, पेट साफ हो जाएगा। नहीं भी अगर मल निकला तो कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत से लोग देखते हैं, कहते हैं साहब निकला नहीं कुछ, कोई घबराने की बात नहीं, इसमें कुछ गैसेज और एसिड्स निकलेंगे। खासकर अगर आपको उपवास के दौरान कहीं हल्का सा चक्कर भी महसूस हो, जी मिचलाए, मुंह का स्वाद खराब हो, तो ये धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद कीजिएगा, ये बहुत अच्छे लक्षण है उपवास के। ये मल टूटा हुआ है, मल निकलना चाहता है, इसके लक्षण है। उस स्थिति में एनिमा जरूर कर लीजिएगा फिर से दोबारा। उपवास के दौरान एनिमा आपके मल निकालने में बहुत सहयोग देता है। इससे चक्कर आना, जी मिचलाना, आंखों का अंधेरा, उल्टी, जलन या किसी भी प्रकार का दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, कहीं आदि दर्द, कमर दर्द आदि हो रहा हो तो बहुत चमत्कारिक असर करता है। पर याद रखिएगा, जहां तक संभव हो उपवास के दौरान सादे पानी के एनिमा की जगह थोड़े से गुनगुने पानी का एनिमा प्रयोग करिए। ठंडे पानी के एनिमा से कभी कभी गैसेज ब्लॉक कर जाती हैं, तो कभी कभी कमर दर्द आदि की शिकायत महसूस हो सकती है। बोले मलाशय की सफाई एनिमा से बहुत जरूरी है। हाँ, याद रखिएगा, जो बहनें हमारी गर्भवती हैं, गर्भावस्था के दौरान एनिमा नहीं लिया जाता, इसलिए गर्भवती माताएं बहनें एनिमा नहीं लेंगी। आमाशय की सफाई बमन से भी अगर कर दें, गुनगुना पानी ले लीजिएगा, 1 जग 1.5 लीटर के आसपास, लुकवार, 9 सेको, थोड़ा सा गुनगुना पानी 1.5 लीटर के आसपास ले लीजिए, हल्का सा उसमें सेंधा नमक डाल लीजिएगा और उकड़ू बैठ करके इस पानी को घटाघट पीजिएगा। इतना पीजिए कि पानी निकलने लग जाए। खड़े हो जाइए और खड़े होकर के फिर 3 उंगली मुंह में डालिएगा, 90 डिग्री पर झुक के 3 उंगली मुंह पे डालिएगा। जैसे मुंह में डालेंगे, इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे जीभ पर, उबकाई आएगी, उबकाई आने से अंदर पिया गया पानी सारा बाहर आएगा। तो कुछ आमाशय में अगर अधपचा भोजन रह गया है, आपके फेफड़े में अगर कफ ज्यादा जमा है, आप अस्थमा के रोगी हैं, अगर एसिडिटी है, गैसेज हो रही है, आपको भूखा नहीं रहा जाता है, कमजोरी महसूस होती है, आप इस क्रिया को जरूर करके देखिएगा। इसको कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, गर्भवती महिलाएं भी इसको कर सकती हैं। बहुत चमत्कारिक असर दिखाई देगा आप। इसको योग शास्त्र में गजकरणी या बमन क्रिया, कुंजर क्रिया भी कहते हैं। कुंजर माने हाथी, जैसे हाथी पानी पी करके निकाल देता है, ऐसे आमाशय से इस पानी को निकाल दीजिए, एकदम चमत्कारिक असर देखेंगे आप। अगर आपके सिर दर्द हो रहा है, अगर आपको चक्कर महसूस हो रहा है, जी घबरा रहा है, मड़मड़ कर रहा है आपको, अगर सर्दी बहुत तंग कर रही है आपको, अगर आपकी सांस बहुत तंग कर रही है आपको, अगर ज्वाइंट्स पेन हो रहे हैं, तो आप चमत्कारिक असर इस बमन क्रिया से देखेंगे। खाना तो वैसे भी खा ही नहीं रहे, इसीलिए कभी भी इसको किया जा सकता है। हाँ, जो लोग फल पर रह रहे हैं वो फल खाने के 2 घंटे 2.5 घंटे तक ना करें, क्योंकि 3 घंटे लगभग लग जाता है आमाशय को खाली होने में।
एनिमा दोनों समय करेंगे, परंतु बमन क्रिया एक समय काफी है। हाँ, आवश्यकता हो तो बीच में कर सकते हैं, नहीं तो एक समय काफी है। आमाशय की सफाई बमन से, मलाशय की सफाई एनिमा से। और याद रखिएगा, उपवास के दौरान 2 बार का स्नान, और स्नान भी कोशिश कीजिएगा कि आप ठंडे पानी से ही करें। कोई नुकसान नहीं होने वाला है ठंडे पानी का स्नान। गर्म पानी का स्नान बॉडी में एसिड बढ़ाएगा, ताजे पानी का स्नान अल्कलिनिटी बढ़ाता है। इसीलिए कोशिश करें कि दोनों समय स्नान जरूर हो, और वो भी ताजे पानी से। खूब रगड़ रगड़ करके नहाइए। अगर आपके यहाँ व्यवस्था हो सकती है हिप बाथ कट स्नान की, तो एक बार 10 मिनट का कट स्नान भी लीजिए। बहुत बढ़िया, पुराने मलों को तोड़ेगा। जिनके फैट ज्यादा हो रहा है, फैट भी कम करेगा। उत्सर्जन अंगों को फेंकने वाले किडनी आदि को बहुत तेजी से ताकत देगा। 2 बार का एनिमा, 2 बार का स्नान और 1 बार का ध्यान। कोई भी हम साधकों में ऐसा न हो कि जो 2 बार ध्यान ना करता हो। हर साधक के लिए उपवास के दौरान ध्यान बहुत कंपलसरी है। याद रखिएगा, उपवास दबे हुए मल को उभारेगा, पुराने मलों को निकालेगा, परंतु शक्ति का जागरण ध्यान में ही होगा। इसीलिए हर साधक को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि उपवास के दौरान 2 से 3 बार ध्यान जरूर होना चाहिए। मुसलमानों में कहावत है कि गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए, और रोजे किए और जकात नहीं किया तो रोजे कबूल नहीं होंगे। इसीलिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि बीच में अगर कभी आपको मन करे कुछ और खाने का, अगर किसी भी साधक को मन करे कि नहीं साहब कुछ और खाना है, किसी को बिस्किट खाने का, किसी को चॉकलेट खाने का, किसी को मीठा खाने का अगर मन करे, तो संकोच मत करिएगा, खरीदने में मंगा लीजिएगा और खुद ना खा करके दूसरे को खिला दीजिएगा। याद रखिएगा, खाने से इच्छा की पूर्ति होती है, बांटने से इच्छा की निवृत्ति होती है। इसीलिए नवरात्र के दिनों में वितरण का बहुत महत्व है। जितना बांटेंगे धीरे धीरे अंदर से इच्छाएं खत्म होती चली जाएंगी। आप देखेंगे कि कैसे चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखाई देता है। तो उपवास के दौरान 4 रास्ते सफाई के जरूर खोलने का ध्यान रखिएगा। आमाशय की सफाई वमन क्रिया से, मलाशय की सफाई एनिमा से, त्वचा की सफाई स्नान से, और मन की सफाई ध्यान से। थोड़ी देर कोशिश कीजिएगा कि बंद कमरे में ना रहा जाए दिन भर। अगर आप एसी में रहते हैं, बंद कमरे में रहते हैं, तो कुछ देर के लिए सवेरे खुली धूप में, खुली हवा में जरूर जाइए। दिन में थोड़ा सा कोशिश करें कि बाहर बैठ करके सूर्य रोशनी में, कम से कम कपड़े पहने हो, सूर्य की रोशनी में बैठ करके थोड़ी देर ध्यान किया जाए। ध्यान अगर सवेरे कर चुके हैं तो हल्की मालिश भी की जा सकती है। हालांकि सूरज की रोशनी में बैठ करके ध्यान बहुत बढ़िया रहेगा सवेरे स्नान से पहले अगर ध्यान किया जाए तो। और वो भी सूर्य की रोशनी में, क्योंकि वेदों में लिखा है सूर्य आत्मा जगत सुश्च। उपवास काल में जब सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो बहुत बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन करती हैं, बहुत बढ़िया अंदर से बैक्टीरिया कीटाणुओं का नाश करती हैं। मेरे साथियों, उपवास न केवल एक धार्मिक प्रक्रिया है, बल्कि उपवास हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसीलिए उपवास हमारा अर्थ एक आधे दिन का उपवास भी कहलाता है, जो हम लोग 14 घंटे का उपवास करते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा था कि बेटा सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले।
सूर्य को, पूर्ण सूर्य को जल चढ़ा करके ही भोजन को ग्रहण करना, यह अर्ध उपवास कहलाता था। फिर हफ्ते में एक दिन, सोम मंगल बुध बृहस्पति, कुछ नहीं खाने का विधान, 7 दिन में एक दिन चुन लिया जाए और इसमें अन्न का परित्याग, अनाज दूध दालों का परित्याग, ये साप्ताहिक उपवास कहलाता है। एकादशी है, प्रदोष है, अमावस्या, पूर्णमासी, ये पाक्षिक उपवास है। परंतु मेरे साथियों, ये नवरात्र उपवास साल में वैसे 4 नवरात्रियों का वर्णन है, परंतु 2 को गुप्त कर दिया गया, वो आपकी इच्छा पर छोड़ दिया गया, करो ना करो। परंतु ये 2 नवरात्रियां कंपलसरी कर दी कि जैसे होली दिवाली हम घर की विशेष सफाई करते हैं, होली और दिवाली के दिन विशेष अवकाश मिलता है ताकि घर की बढ़िया सफाई कर सके। इसी प्रकार ये ऋतु परिवर्तन के समय, ऋतु परिवर्तन के समय आने वाले ये 2 नवरात्र आचार्यों ने विधान बनाए, जिसमें शरीर तेजी से सफाई कर रहा होता है। जब हम कुछ डालना बंद करते हैं तो शरीर बहुत बढ़िया सफाई कर लेता है। हम सफाई में सहयोग देंगे, एनिमा, बमन, स्नान और ध्यान से हम कुछ सफाई में सहयोग देते हैं। आप महसूस करेंगे कि 3 दिन के बाद, पहले दिन थोड़ा सा अनइजीनेस महसूस होता है, जब खाना नहीं डालते हैं शरीर कुछ कहता है कि कुछ होगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, तब मिलेगा, जैसे विचार करता है, उसको तो नहीं मालूम बेचारे को कि नहीं मिलेगा, इसीलिए इंतजार करता है, इसीलिए कुछ अजीब सा लगता है, बाकी कोई तकलीफ नहीं आती है पहले दिन। हाँ, शाम होते होते आपने खाना नहीं डाला तो कुछ शरीर उपद्रव अर्थात सफाई प्रारंभ करेगा। इसीलिए शरीर सफाई प्रारंभ करे उससे पहले बहुत बढ़िया है कि आप बाहर से सफाई दे दीजिए। आमाशय की सफाई बमन से, मलाशय की सफाई एनिमा से, त्वचा की सफाई स्नान से और मन की सफाई ध्यान से। अगर आपने सफाई बाहर से कर दी तो शरीर उपद्रव नहीं करेगा आपका, शरीर में कोई समस्याएं आपको नहीं महसूस होंगी अगर बाहर से सफाई हो जाती है तो। फिर भी अगर किसी साधक बंधु को लगे कि नहीं साहब कोई बात व्यक्तिगत रह गई है, मेरी समझ में नहीं आई है या मुझे करने में परेशानी लग रही है, तो निसंकोच अभी 11 से 12 हमसे बात आप कर सकते हैं। शाम को 4 बजे के बाद भी, 4:30 बजे के बाद भी हमसे आप व्यक्तिगत बात हमारे फोन पर या आश्रम के फोन नंबरों पर, जिन भाई बहनों के पास आश्रम के फोन नंबर नहीं हो वो आश्रम के फोन नंबर नोट कर लें। 0121, ये मेरठ का कोड है, 0121-243-9032। दूसरा है 37, फिर से एक बार नंबर नोट कर लें, 0121-243-9032 और दूसरा है 37। निसंकोच आप लोग इन नंबरों पर बात कर सकते हैं। मेरे साथियों, ये नई रेसिपी बुक, जैसा मैंने पहले भी बताया था या हमारे साथियों को मालूम है, प्रकृति की रसोई से, इसमें अलग अलग तरह के बहुत प्रकार के सलाद बनाने की विधियां दी गई हैं। बहुत प्रकार के सलाद जो बच्चों को बना करके खिलाया जा सकता है। इसमें करीब 22 तरह के जूस की विधियां दी गई हैं। बहुत सरल विधि से कैसे जूस बना सकते हैं, ठंडे या गर्म पे अलग अलग जूस बनाने की विधियां दी गई हैं। इस किताब में एनीमा और बमन की भी चित्र के साथ विधि दी गई है। ये नई किताब संस्था की अपनी आई है, इसमें एनीमा और बमन की विधि भी चित्र के साथ बहुत बढ़िया समझाई गई है। आप कोशिश करें कि अपने आसपास के सेंटर से या संस्था के वेबसाइट पर भी, संस्था के ऐप पर भी जाकर के इसका ऑर्डर करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। खूब बढ़िया जम करके जूस पिए जाएं। जम करके जो लोग जूस पर नहीं रह सकते हैं, फल पर उपवास करें।
बच्चे रात को सब्जी ले सकते हैं, हालांकि बच्चे भी फल पर रहे हैं, अलग अलग तरह की बढ़िया सलाद हमारी बहनें अगर बना करके खिलाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। किसी तरह की कोई समस्या लगे निसंकोच हमसे बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस दौरान थोड़ा साहित्य का अध्ययन जरूर किया जाए, और खासकर मैं रिकमेंड करूंगा तप सेवा सुमिरन। ये 7 दिन है आपके पास, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट ग्रंथ पूज्य अखिलेश जी महाराज द्वारा लिखा हुआ, आप पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, आप दोबारा पढ़ सकते हैं, तिबारा पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई हर्जा नहीं है। आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, आप पाएंगे इसमें बहुत बढ़िया पूज्य अखिलेश जी महाराज ने कंप्लीट साधना को दिया हुआ है, बहुत सुंदर ढंग से विवेचन किया हुआ है पूज्य योगी जी महाराज की वाणी के में। मेरे साथियों, संस्था की एक ऐप है IASS मेरठ के नाम से, संस्था की एक ऐप है IASS मेरठ के नाम से। इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, उसमें ये लोगो मिलेगा आपको, वहां पर ये लोगो जो है ये दिखाई देगा आपको। प्ले स्टोर में जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसमें आपको सारी किताबें, मैगजीन, सारी संस्था की ऑडियो और वीडियो भी आपको हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती भाषा में मिलेंगे। खूब सुनिए, ध्यान करिए। जो लोग घर पर खास कर हैं, इस समय बहुत बढ़िया लॉकडाउन का मौका है और बहुत बढ़िया आनंद लिया जा सकता है। बहुत से प्रांतों में मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट ने बाहर निकलना मना किया हुआ है, तो बहुत बढ़िया मौका है। उपवास कीजिए, अगर अदरक शहद नींबू पानी पे कर सकते हो तो अदरक शहद नींबू पानी, एक बार हरी पत्तियों का जूस। नहीं कर सकते हैं तो अदरक नींबू शहद पानी के साथ जूस पे रह जाइए, और आगे नहीं रह सकते हैं तो 2 समय जूसी फ्रूट, अंगूर, संतरा आदि साथ में ले लीजिए। नहीं रह पा रहे हैं, आप पहली बार कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो बहुत बढ़िया है कि दोनों समय साथ में फल लीजिए जूस के। और छोटे बच्चे हैं तो रात को सब्जी लेकर के रह सकते हैं। एनीमा दोनों समय गुनगुने पानी का, वमन प्रातःकाल, स्नान दोनों समय होना चाहिए, और ध्यान कम से कम 2 बार, अगर 3 बार हो जाए तो बहुत बढ़िया। गर्भवती बहनें हमारी एनीमा नहीं लेंगी, ध्यान रखेंगी कि वो लोग एनीमा नहीं लेंगी, और करेला, टमाटर, खीरे का जूस नहीं लेंगी, क्योंकि ये थोड़ा लग्जेटिव है और लग्जेटिव चीज उनके लिए ठीक नहीं रहती है। बाकी गर्भवती बहनें भी हमारी फ्रूट और जूस पर बढ़िया उपवास कर सकती हैं। करके देखिए कुछ, तब आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। भगवान शक्ति दे। जिसको भी मुझसे बात करनी हो, सायंकालीन हमसे बात कर सकते हैं, खूब व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। कोई समस्या है निसंकोच बात कर सकते हैं। संस्था के फूल 24 घंटे चलते हैं। प्रातःकालीन सत्र में कल हम लोग फिर से सुबह 10 बजे एक बार मिलेंगे। सभी को सादर वंदन, सभी को सादर नमस्कार। मामा सभी को सादर नमस्कार, सादर वंदन। सबको अनम्यूट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करके अनम्यूट कर दीजिए सबको। किसी को